नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है कि चाइना के स्पाईशिप की खतरे की वजह से इंडिया, जो कि अपनी अग्नि मिसाइल को टेस्ट करने वाला था, उसने अब उस टेस्ट को डिले कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, नवभारत टाइम्स की ये वाली खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। चीन के जासूसी जहाज का खतरा, भारत ने टाला अग्नि मिसाइल का परीक्षण। बात करेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है, किस वजह से भारत के द्वारा अपने इस मिसाइल के परीक्षण को टाला गया है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस तरीके से चाइना भारत के लिए हिंद महासागर में एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से 4-5 दिन पहले की बात है। ट्विटर पे एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डेमियन साइमन। इन्होंने एक ट्वीट किया था दैट इंडिया इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर अ नो फ्लाई जोन ओवर द बे ऑफ बंगाल रीजन विच इज इंडिकेटिव ऑफ अपकमिंग मिसाइल टेस्ट। और इन्होंने बल्कि यहाँ पर यह भी बताया था कि इंडिया के द्वारा जो मिसाइल टेस्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 नवंबर 2022 के डेट के रेंज में होने वाला है। जो ये नो फ्लाई जोन है, इसको हम लोग नो फ्लाई जोन या फिर नो फ्लाइट जोन या फिर एयर एक्सक्लूजन जोन भी कभी कभार कह देते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी देश की मिलिट्री तब जारी करती है जब या तो वहां पे युद्ध चल रहा हो या फिर यहां पर कोई बड़ा परीक्षण होने वाला हो। इसको टेक्निकल भाषा में नोटैम भी कहा जाता है। सो टेक्निकली जब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो एक नोटैम इशू करती है, जिसको कि नोटिस टू एयरमैन भी कहा जाता है। और यहां पर बताया यह जा रहा था कि इंडिया बेसिकली अपनी K4 मिसाइल को टेस्ट करने वाली है फ्रॉम दी अब्दुल कलाम आइलैंड बिटवीन 10th एंड द 11th नवंबर। और ये वाली जो K4 मिसाइल है ये इंडिया की एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हम लोग सबमरीन से लॉन्च करते हैं। जो K4 मिसाइल है इसके बारे में ब्रीफली आपको बता दूं, ये एक न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। भारत की जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं उसके अंदर आपको ये वाली मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं। इनकी अगर हम लोग रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज देखने को मिलती है, और ये 2 टन के आसपास का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की क्षमता भी रखती हैं। ये वाली जो मिसाइल्स हैं ये वैसे तो के सीरीज की मिसाइल्स हैं, लेकिन इसको हम लोग अग्नि क्लास के अंदर ही इसका जो क्लासिफिकेशन है वो करा जाता है, बिकॉज जो अग्नि क्लास की मिसाइल्स हैं वो भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और बिल्कुल सिमिलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित आपको K4 मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं। फर्क केवल इतना है कि आपको इस पर्टिकुलर मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करते हैं, आप इसको सरफेस से लॉन्च नहीं करते हैं। नाउ जैसे ही ये चीज सामने आती है कि इंडिया इस मिसाइल को टेस्ट करने वाला है, इमीडिएटली चाइना के द्वारा अपनी एक स्पाईशिप को भेजा जाता है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर की तरफ। चाइना की इस स्पाईशिप का नाम था युआन वांग 6, जो कि ऐसे टेस्ट को ट्रैक करने की क्षमता रखती है, और बताया गया कि ये हिंद महासागर के अंदर एंट्री ले चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे चीन की सेना ने अपने मिसाइल और सैटेलाइट की ट्रैकिंग करने वाले इस जहाज को इंडोनेशिया के पास से हिंद महासागर में भेजा है, और इस चीज का पुख्ता सबूत कई सारी जो शिप्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स हैं उसके द्वारा भी दिया गया था। जब चाइना से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो चाइना ने ऑब्वियसली अपने इस प्रक्रिया को डिफेंड किया, कहते हुए कि हम लोग जो है, हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हमारे जो एक्शंस हैं वो अनयूजुअल भी नहीं है, और हम लोग इस तरह की जो वेसल्स हैं उनको डिप्लॉय करते रहते हैं। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि एनी शिप इज अलाउड टू ट्रेवर्स थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स, और अगर हम लोग हमारे इस जहाज को ऐसे बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी कानून का हनन यहां पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इंडिया ऑब्वियसली थोड़ा सतर्क हो जाता है। इंडिया ने कहा कि हम लोग भी इस पर्टिकुलर स्पाईशिप की ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप यहां पे देख पाएंगे एनडीटीवी ने 4 नवंबर को ही इस न्यूज को जारी किया, जब इंडिया ने कहा दैट वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग द चाइना स्पाईशिप अहेड ऑफ द मिसाइल लॉन्च। और आज यानी कि 8 नवंबर को यह वाली खबर सामने आती है, नवभारत टाइम्स ने कवर किया, भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपने अग्नि मिसाइल के परीक्षण को टाल दिया है। माना जा रहा है कि चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 6 के खतरे को देखते हुए भारत ने इस परीक्षण को टाला है।
सेम वही वाले जो डिफेंस एक्सपर्ट थे जो कि ट्विटर पे थे, उन्होंने कहा कि एज ऑफ 11/7/2022 यानी कि 7 नवंबर 2022 का इन्होंने अपडेट दिया, इंडिया ने जो नोटैम जारी किया था, जो हमने नो फ्लाई जोन का नोटिस जारी किया था फॉर अ सस्पेक्टेड मिसाइल टेस्ट, इट हैज बीन कैंसल्ड। दिस इज लाइकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चाइनाज युआंग वांग क्लास इन द इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज ये वाला जो जहाज है ये सैटेलाइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। नाउ ये तो अभी की सिचुएशन हुई कि चाइना की इस पर्टिकुलर शिप के चलते इंडिया ने अपने टेस्ट को डिले कर दिया, लेकिन अगर हम लोग एक बड़ी पिक्चर को देखें, लार्जर पिक्चर को देखें, तो चाइना बेसिकली भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है, पर्टिकुलरली हिंद महासागर में। दक्षिण चीन सागर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि चाइना ने किस तरीके से अपनी दादागिरी को दिखाया, और अब हिंद महासागर पर भी अपनी नजरें गाड़ चुका है। अगर आप देखें, इसके लगभग 3 महीने पहले की बात है, अगस्त 17, 2022 की ये वाली खबर है, उस टाइम पर भी चाइना ने अपने जासूसी जहाज को श्रीलंकन पोर्ट हम्बनटोटा पे डॉक करवाया था, और जब ये कहानी हमें देखने को मिली थी उस टाइम पर भी इंडिया, चाइना और श्रीलंका के बीच में जो तनाव था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उस टाइम पर इंडिया ने तब भी यही कहा था कि हमें इस एक शिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि चाइना फ्यूचर में भी इस तरह के काम जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। द इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स बिगर वरी इज दैट द शिप्स अराइवल इन श्रीलंका कुड एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर चाइनीज वॉरशिप्स टू रेगुलरली यूज द आइलैंड नेशन एज एन ऑपरेशनल टर्न अराउंड फैसिलिटी इन द फ्यूचर। और इंडिया के जो यहाँ पे कंसर्न्स थे वो हमें सच होते हुए भी नजर आ रहे हैं, बिकॉज अब इंडिया की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो भी इंपैक्ट हो रही हैं, बिकॉज चाइना टाइम टू टाइम अपने इन जासूसी जहाजों को भारत के अंदर भेजता जा रहा है। और ये चीज भी किसी से छुपी नहीं हुई कि चाइना अग्रेसिवली इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक मिलिट्री बेस को बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले भी चाइना, आपको मालूम होगा, जिबोती के अंदर ऑलरेडी अपना एक नेवल ओवरसीज बेस बना चुका है, जिसको कि चाइना ने 2017 में ही ऑपरेशनल कर दिया था। और आज चाइना पूरे प्रयास में है कि भले उसको कंबोडिया में, भले उसको सेशेल्स में, भले उसको मॉरिशस में, कहीं पर भी कोई भी उसको एक और नेवल बेस मिल जाए जिसके चलते वो यहाँ पे इंडिया की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सके। चाइना इन सभी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी बातचीत में है, यहाँ पर आने वाला सेशेल्स और मॉरिशस के साथ भी बातचीत में है, और इधर कंबोडिया के साथ तो उसकी बातचीत काफी लंबे टाइम से चल रही ही है। और आई थिंक ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि ऑल्सो चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, और चाइना को ग्वादार और कराची पोर्ट का भी एक तरीके से फ्री और अनलिमिटेड एक्सेस है जो कि पाकिस्तान दे चुका है। नॉट जस्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग शिप्स, चाइना काफी लंबे टाइम से इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी भेजता आया है अंडर द गाइज ऑफ एंटी पायरेसी पेट्रोल्स इन द गल्फ ऑफ एडन सिंस दिसंबर 2013। क्लियरली चाइना अपनी एक्टिविटी से बाज नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक लेसन है जो कि इंडिया को लेना होगा, और वो ये है कि हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करनी होगी। अगर इंडिया यहाँ पे चुपचाप बैठकर देखता रहा, उस केस में चाइना अपनी डोमिनेंस को और भी बढ़ा सकता है। इट इज जस्ट एन आई ओपनर फॉर इंडिया कि हमें भी अब कुछ यहाँ पे कदम लेने होंगे सो दैट हम लोग चाइना को डिस्करेज कर सकें। जैसे अब हमारा मिसाइल टेस्ट डिले हुआ है या फिर करना पड़ा है बिकॉज ऑफ चाइनीज स्पाईशिप, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में ना देखनी पड़े। सो इंडिया को भी अग्रेसिवली यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको लुकमान आईएएस, आजाद आईएएस और अन्य कई सारे इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हमारे द्वारा भी आपको कोर्सेज, फॉर एग्जांपल माय साइंस एंड टेक कोर्स इज ऑलरेडी लाइव, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड